ठीक है, बेसिकली कल हमने इतना काम किया था। अगर हम लोकल 300 कर लें, 3000 करें तो हमारे पास ये शो हो रहा है जो हमने कल किया था। ठीक है, कल आपको याद होगा हमने स्टेट पे काम किया था, तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, आज हम यूज़ इफ़ेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है कि बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट है क्या चीज़। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट हमारा बेसिकली इसलिए एक ऐसा रिएक्ट हुक है, जैसे हमने रिएक्ट हुक के बारे में पढ़ा था कि कल हमारे पास रिएक्ट में कुछ हुक्स होते हैं, रिएक्ट हुक्स। ठीक है, पहला हमने रिएक्ट हुक पढ़ा था यूज स्टेट, जो कल की क्लास में हमने कवर किया था, और दूसरी क्लास में हमने किया था यूज इफेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली जो साइड इफेक्ट्स है ना, यूज स्टेट हमने किस लिए पढ़ा था कि यूज स्टेट हमारी बेसिकली स्टेट को चेंज करने के लिए होता है, जबकि यूज इफेक्ट हमारा साइड इफेक्ट्स के लिए यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन अगर हमने फुलफिल हो और उस पर हमारा कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो। ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट है वो दोबारा रेंडर हो, इस वजह से हम यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यूज इफेक्ट हम यूज़ करते किस तरह, ठीक है, तो वो देखते हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ इधर ऐप डॉट जेएस में मैं लिख देता हूँ, यूज इफेक्ट लिखने का मेरा क्या तरीका है कि इसके अंदर मुझे करना पड़ेगा यूज इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे इधर ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा दे के मैं यूज इफेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ये जो ऊपर चीज़ें शो हो रही हैं हमें, इसके अंदर हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाए, बट इसके अंदर हमने करली ब्रेसेस लगाए। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब आप सर्टन कोई चीज़ें पिक कर रहे होते हैं ना किसी फाइल से, तो आप उसके लिए करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यूज़ इफेक्ट हमें थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है। इसकी रीज़न ये है कि हमने इसको यूज़ इफेक्ट को यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से वो शो नहीं कर रहा हमें। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं यूज़ इफेक्ट। ठीक है, और यूज़ इफेक्ट के अंदर हमें एक कॉल बैक पास करना पड़ता है इस तरह। ठीक है, इस तरह करना पड़ता है। ठीक है, यूज़ इफेक्ट लिखने का बेसिकली ये सिंटेक्स है। बट ये जो हमारा पर्पल कलर का ब्रैकेट आ रहा है, इससे पहले हम एक और चीज़ पास करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है एरे की जो ब्रैकेट होती है ना वो। ठीक है, अब हम इसको अपने इस पे ले जाते हैं और चेक करते हैं बेसिकली ये सिंटेक्स करता क्या। ठीक है, ये देखें बेसिकली होता क्या है कि जो आपका यूज़ इफेक्ट है ना, ये तो हमारा यूज़ इफेक्ट का हुक हो गया। यूज़ इफेक्ट आपको एक्सेप्ट करता है कॉल बैक, यानी एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस तरह करके एक एरो फंक्शन इसके अंदर बना लेते हैं। एरो फंक्शंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एरो फंक्शंस होते हैं वो हमारे ब्रैकेट्स के साथ एरो में आते हैं। ठीक है, वो, और फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली ब्रैकेट एंड होती है, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, ये बेसिकली हमारी है डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे बेसिकली क्या है कि इसके अंदर आप जो चीज़ भी पास करेंगे ना, वो उसके चेंज होने पे आपका कंपोनेंट दोबारा रेंडर होगा। ठीक है, यानी दोबारा रीलोड करेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और जस्ट इन केस अगर मैंने इस डिपेंडेंसी एरे में कुछ भी नहीं पास किया हुआ, तो पहली दफ़ा जब लोड होगा तभी आपको शो कर देगा। अब जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके मैं कर देता हूँ इसको माई नेम इज़ राफेल। ठीक है, अच्छा, अब मैं जब कंसोल पे जाऊँगा ना, तो ये कंसोल पे मुझे शो करेगा माई नेम इज़ राफेल। ठीक है, ये देखें माई नेम इज़ राफेल मुझे शो कर रहा है। मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये मुझे शो कर रहा है माई नेम इज़ राफेल, माई नेम इज़ राफेल, ये दो दफ़ा रीलोड हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैं ये क्या करता हूँ कि इसके अंदर मैं पास कर सकता हूँ इस वाले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूज इफेक्ट को मैं लेके आ जाऊँ डिस्प्ले इन्फो पे। ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ डिस्प्ले इन्फो पे, और डिस्प्ले इन्फो में जो इधर है ना यूज इफेक्ट, इसकी डिपेंडेंसी एरे में मैं क्या चीज़ पास कर दूंगा कि अगर मैं पास कर दूँ इसकी सेट डेटा, हम क्या कर रहे थे इसके अंदर, स्टेटस, चलिए स्टेटस की बेस पे कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे प्रॉप्स डॉट स्टेटस। ठीक है,
इसके अंदर हमने पास कर दिया कि props डॉट स्टेटस जब चेंज होगा तभी कंपोनेंट दोबारा रेंडर होगा, ठीक है। तो आप ये देखें, अब बेसिकली हुआ ये कि मैं इसको कर लेता हूँ दोबारा रीलोड, ठीक है। स्टेटस हमारे पास था, स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट इज फॉल्स। जब चेंज स्टेटस मैंने किया तो दोबारा ये माय नेम इज राफेज ने शो कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यूज इफेक्ट आपका इसलिए यूज होता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमारे पास ये हो सकता है कि हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि यूज इफेक्ट में हम सेट टाइम आउट, जैसे अगर हम सेट टाइम आउट इंटरवल लगा दें, ठीक है। सेट टाइम आउट इंटरवल तो हम इधर तो नहीं लगाएंगे, बहरहाल यूज इफेक्ट देख लेते हैं इसको दोबारा, और हम किस सिनेरियो में लगा सकते हैं। और डिपेंडेंसी एरे के अंदर आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि हम मल्टीपल चीज़ें भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉप्स डॉट स्टेटस भी पास कर सकते हैं, प्रॉप्स डॉट सीजन भी पास कर सकते हैं। सीजन तो आई गेस इसमें आ रहा होगा, हम इसमें शो बैच कर सकते हैं, माई बैच, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें इस तरह शो करेगा, ठीक है। तो ये देखें, अगर इसमें हम कर दें माई नेम इज़ राफे दोबारा आ गया, और स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इज़ फॉल्स, माई नेम इज़ राफे दोबारा आ गया, ठीक है। स्टेट चेंज होने पे हमने ये कहा कि जब इसकी ये स्टेट चेंज हो, प्रॉप्स डॉट स्टेटस की और प्रॉप्स डॉट माई बैच की जब स्टेट चेंज हो तो उस पर क्या हो कि एक दफ़ा रीलोड आ जाए, ठीक है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जब डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल जो है हमारा, वो हमारा क्या हो जाए, माई क्लास एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये ज़्यादा आप लोगों को एप्लीकेबल लगेगा, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, प्रॉप्स डॉट स्टेटस, ठीक है। प्रॉप्स डॉट स्टेटस पे मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरा प्रॉप्स डॉट स्टेटस हो उस पर क्या हो जाए कि मेरा टाइटल चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो हम किस तरह करेंगे ये देखें। अच्छा, हम माई क्लास एप्लीकेशन डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, हमने स्टेटस इस पर किया है ना। तो हम इसमें इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह कर देंगे एप्लीकेशन, तो ये देखें पहले रेंडर में ही हमारा टाइटल चेंज कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह यूज इफेक्ट हम यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कहूँ कि हमारे पास अगर स्टेटस अपडेट हो, या हम अगर इसको करें सेट डेटा, अच्छा सेट डेटा तो हमने यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है, ठीक है। फिलहाल हम इसको इस तरह रखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल जो है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल हमारा यूज होता है कि अगर हमें टाइटल चेंज कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल यूज होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल हमने क्या किया कि माई क्लास एप्लीकेशन कर दिया जब हमारी एप्लीकेशन रीलोड होगी, ठीक है। जब आप देखें रीलोड हो रही है तो लिखा आ रहा है रिएक्ट ऐप, और जब पूरी दफ़ा एक दफ़ा लोड हो जाती है फिर हमारे पास शो होता है माई क्लास एप्लीकेशन, जो कि हमने इधर चेंज किया है, ठीक है। ये वाला स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि यूज़ इफेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं और यूज़ इफेक्ट यूज़ करने की क्या रीज़न है। साइड इफ़ेक्ट्स जब हम लोगों ने हैंडल करने होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम कोशिश करते हैं कि हम रियल टाइम एग्जांपल भी ले लें, ठीक है। हम इसको इस तरह कर सकते हैं जैसे कि कुछ जगह अगर हमारे पास आ रहा है सेट टाइम आउट इंटरवल, सेट टाइम आउट भी हमारा ये फंक्शन देता है। इसमें मैं शो कर देता हूँ 4000, 4 सेकेंड आई गेस ये करेगा, और यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो आई एम सेट टाइम आउट, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करेगा कि यूज इफेक्ट जब पहली दफ़ा रेंडर होगा हमारा, उसके रेंडर होने के 4 सेकंड के बाद ये हमें हेलो आई एम सेट टाइम आउट शो कर देना चाहिए इसको, ठीक है। रीलोड कर लेते हैं इसको दोबारा, ठीक है। देखें तो 4 सेकंड के बाद इसने शो कर दिया, ठीक है। इनिशियली ये 2 दफ़ा रेंडर करते हैं क्योंकि अब क्या कहते हैं, जब इनिशियली हम करते हैं ना इसको क्या कहते हैं कंपोनेंट को, तो कंपोनेंट बेसिकली क्या करते हैं कि आपको 2 दफ़ा रेंडर करते हैं, उसके बाद फिर 1 बाय 1 रेंडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप ये देखें 2 दफ़ा आपको ये शो कर रहे हैं टाइम आउट, ठीक है।
अच्छा, और इसके अंदर हमने यूज स्टेट यूज़ की थी, ठीक है। यूज स्टेट, इसके अंदर हम स्टेट भी चेंज कर सकते हैं कि डिपेंडेंसी एरे के बारे में हमने पढ़ा कि अगर हम डिपेंडेंसी एरे वो करें, हम इसका कर लेते हैं प्रॉप्स डॉट स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा 4 सेकंड के बाद ये शो करेगा हेलो आई एम सेट टाइम आउट। हेलो सेट टाइम आउट हमें 4 सेकंड के बाद शो करेगा ये, ठीक है। बट जब हम इसको स्टेटस चेंज करेंगे दोबारा, तो ये अब 4 सेकंड के बाद हमें दोबारा शो करेगा, ठीक है। ये देखिए 3 दफ़ा आ गया। बेसिकली इस तरह जो है ये हम लोग कर सकते हैं इसको मैनेज। साइड इफ़ेक्ट्स हैंडल करने के लिए हमारे पास यूज़ इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिएक्ट में कितने टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने याद रखनी है कि रिएक्ट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स मेनली, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट आ जाते हैं क्लास कंपोनेंट्स, और सेकंड हमारे पास आ जाते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना वो हम करें फंक्शनल कंपोनेंट्स पे, ठीक है। हमारा, क्योंकि आपने देखा क्लास कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, हम क्लासेस बनाते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो जितनी भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है ना रीसेंट टाइम्स में रिएक्ट पे, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट, जो ये रिएक्ट हुक्स है ना, रिएक्ट हुक्स हम लोग के चलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स में, ठीक है। अगर क्लास कंपोनेंट्स में हम यूज इफेक्ट या यूज स्टेट लगाना चाहें वो उस तरह नहीं चलता, उसमें हैंडल करने का तरीका ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। रिएक्ट हुक्स हम लोग को बेसिकली इस वजह से मिले कि जो इतनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हमें क्लास कंपोनेंट्स में लिखनी पड़ती थी, वो हमें लिख के हमारा काम सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से अब हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं हुक्स। हमारे पास और भी 2-3 हुक्स हैं, ऑल्दो हमारे पास हुक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट जो मेनली हमारे यूज़ होते हैं वो 3 से 4 हैं। 3 से 4 या तकरीबन हमारे 5 को ऐसे हुक्स होते हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो फिर हम ये कि नेक्स्ट क्लासेस में भी 2-3 क्लासेस में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये वाला स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर, आप लोगों को हो गया यूज इफेक्ट वाला? कोई क्वेश्चन है आपका यूज इफेक्ट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यूज इफेक्ट हो गया, ठीक है। यूज इफेक्ट के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर है क्या। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था इफ़, और फिर इफ़ के बाद हम एक ब्लॉक लिखते थे इस तरह, और फिर हम करते थे एल्स, ठीक है। आपको याद होगा हमने जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स पढ़ा था, जब हमने एक वोटर वाली एप्लीकेशन बनाई थी, एज वाली, कि हम एज वेरिफिकेशन करते थे इफ़ एल्स एल्स इफ वाली, सही है। तो बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग जो है ना, कंडीशनल रेंडरिंग हमारा शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग, इसको कंडीशनल रेंडरिंग भी कहते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। और इसको आप बेसिकली आपको टर्नरी, या आपको कोई कह सकते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग करो, या आपको कोई कह सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। या आपको कोई कह सकते हैं यूज टर्नरी ऑपरेटर। तो बेसिकली जब आपको कोई टर्नरी ऑपरेटर के बारे में कहेगा ना, या कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में कहेगा, तो इसका मीनिंग एक ही है। आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, कि बेसिकली हम इस तरह यूज़ करते हैं कि हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ रहे होते हैं, ठीक है। लोडिंग, और इसके अंदर हम कह देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल h1, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आपका इफ एल्स की तरह ही होता है, ठीक है। अब हम इसका सिंटेक्स पढ़ते हैं कि सिंटेक्स इसका बेसिकली है क्या, ठीक है। यहाँ हमने लिखा वेरिएबल, या जो भी हमारी स्टेट होगी इसको वो चेक करेगा कि यार ट्रू है कि नहीं। अब यहाँ वो चेक करेगा कि ट्रू है, तो अगर ट्रू हुई तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो स्टेटमेंट है इसको इसको शो कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट को शो कर देगा।
बट अगर ना हुई तो वो सेमी कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट को चला देगा, ठीक है। अब इसको करते किस तरह, इसको चेक करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रिटर्न के अंदर जब आप HTML लिख रहे हैं ना, तो HTML के अंदर अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इधर props डॉट नेम लिख देता हूँ तो ये इसको एज ए टेक्स्ट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैंने ये बताना है कि मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूडेड है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, props डॉट नेम यूज़ करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं, अब हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि अगर हम कंडीशनल लर्निंग यूज़ करने लगे थे, ठीक है, हमारे पास ये सिचुएशन आ सकती है कि props डॉट माई बैच, ठीक है। हम ये चेक कर सकते हैं कि इसको रिमूव कर लेते हैं माई, हम इसमें चेक कर सकते हैं props डॉट माई बैच, फिर हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं कि the batch is props डॉट माई बैच, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सेमी कॉलन शो करेंगे h3 नो बैच डेटा फॉर्म, ठीक है। इस तरह हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये देखें कह रहे हैं नो बैच डेटा फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम इसको जब शो बैच नंबर करेंगे तो ये क्या करेगा, द बैच इज बैच F2020, ठीक है। बेसिकली कंडीशनल लर्निंग हमारी इस तरह यूज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई चीज़ इनिशियली शो करनी, जैसे अक्सर स्टेजेस में ऐसे होता है कि हम लोडिंग शो करते हैं, ठीक है। तो लोडिंग में भी बेसिकली इसी तरह होता है कि जब तक आपकी स्टेट लोडिंग पे है तब तक आप उसको लोडिंग पे रखते हैं, और जब वो लोडिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर आपका दूसरा वाला ब्लॉक चलता है, ठीक है। हमने क्या किया, हम दोबारा इसको देख लेते हैं, ये देखें, हमने ये चेक किया कि props डॉट माई बैच जो है हमारे पास, क्या हमारे पास props डॉट माई बैच में कुछ आ रहा है, तो इसने देखा इसके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट को छोड़ दिया, और फिर इसके बाद ये सेमी कॉलन वाले इस पे आ गया है, नो बैच डेटा फॉर्म। बट हमने एक फंक्शन बनाया था शो बैच का, शो बैच पे क्लिक करने के बाद हम ये चीज़ कह रहे थे कि हमारे पास डेटा, वो डेटा गेट करके लाएगा, ठीक है। जब उसको props डॉट माई बैच मिल गया तो उसने बजाय उसके सेमी कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट को, उसने क्या किया, उसने ये H1 शो कर दिया, द बैच इज props डॉट माई बैच, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी यहाँ आपको शो कर रहा है नो बैच डेटा फॉर्म। जब हम इसको करेंगे शो बैच नंबर तो ये क्या करेगा, द बैच इज बैच F2020, ठीक है। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाला। ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा आगे डेवलपमेंट में, तो लाइक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मेक श्योर करें कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यूज़ इफेक्ट या उससे रिलेटेड आपका। चलिए ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन है ना, हम इस एप्लीकेशन को मेक श्योर करते हैं कि इस एप्लीकेशन में जितना हमने चीज़ें की वो सारा कुछ रिमूव करके हम दोबारा स्क्रैच से एक तो रिवाइज करें, ठीक है। पैकेजेस देखें क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर ये है कि हम इसको देखें कि क्या कहते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और कैसे पैकेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हम ये डिस्प्ले इन्फो वाला कंपोनेंट भी रिमूव कर लेते हैं, बल्कि हम इसको रिमूव नहीं करते, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यानी हम इसको डिलीट नहीं करते, हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसको हमने ये कर दिया, डिस्प्ले इन्फो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास एप्लीकेशन इस तरह होगी। अब हम जाएंगे ऐप पे दोबारा, तो हमारे पास रिएक्ट ऐप एम्प्टी होगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ आ रहा है इंडेक्स डॉट सी एस एस में कलर, हम इसको भी रिमूव कर देंगे, हम सारी ये सी एस एस ही रिमूव कर देंगे। अभी हमारे पास बिल्कुल एक ब्लैंक वाइट वाइट कलर की एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। मैं इधर इसको लिख देता हूँ, इसको अगर मैं लिख दूँ H1 hello this is React
तो ये आप देखें मुझे शो कर देगा। ठीक है, अभी हमें सेंटर में शो करे। आई गेस हमारे पास ऐप डॉट सी एस एस में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको रिमूव कर देंगे। तो अभी हमारे पास बिल्कुल, हमारे पास अब कोई सी एस एस अप्लाई नहीं हुई हुई। ठीक है, हेलो दिस इज रिएक्ट। अब हम मेक श्योर करते हैं कि हम थोड़ा सा इसके अंदर जिस तरह हम नैप बार बनाते थे उसी तरह हम नैप बार बना लें। ठीक है, हम क्या करेंगे, हेडर बना लेंगे। अच्छा ये देखें, अभी आपको ग्रीन शो कर रहा है। ग्रीन शो करने का क्या मतलब है कि जब आप कैपिटल से लिखेंगे तो वो उसको ट्रीट करेगा एज अ रिएक्ट कंपोनेंट, बट जब आप उसको स्मॉल में लिखेंगे तो वो आपको ट्रीट करता है एज अ एचटीएमएल कंपोनेंट। ठीक है, एचटीएमएल कंपोनेंट नहीं, सॉरी, एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि यहाँ हम एक बना लें, हम यहाँ हेडर बना लेंगे। ठीक है, हेडर के अंदर हमारे पास आ जाएगा नैव, फिर हम उसी तरह यूएल बना लेते हैं, और यूएल के बाद हम कर लेते हैं इसको, यूएल के अंदर हम कर देंगे एल आई। ठीक है, एल आई में ऑब्वियसली हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी कि हमारे पास आ जाएगा होम, हमारे पास आ सकता है अबाउट, जैसे हम CSS में करते थे, अबाउट एल आई, और यहाँ एल आई है। फिर इसके बाद हम कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास होम अबाउट कॉन्टैक्ट हो गया। बट स्टूडेंट्स याद करें कि जब हम एच में प्रोजेक्ट बनाते थे तो हम क्या चीज़ करते थे कि हम बार बार हेडर को कॉपी करके दूसरी एच की फाइल्स में लेके जाते थे। ठीक है, बट अब हम थोड़ी एडवांस, थोड़े मेच्योर लेवल पे आ गए। ठीक है, अब हमने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न की हमारा हेडर बना हुआ है। ठीक है, हम हेडर की एक फाइल बनाएंगे और उसको बस उस फाइल को कॉल कर दिया करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बजाय इसके कि हम हर बार हेडर को अपने ऐप डॉट जेएस से कॉपी करके दूसरी फाइल्स में लेके जाएं, हम एक अलग फाइल बना देंगे हेडर की। ठीक है, हम क्या करेंगे, SRC के अंदर जाएंगे और लिखेंगे हेडर डॉट जेएस। ठीक है, आप डॉट JSX भी लिख सकते हैं, तो वो एक ही तरीके से चलेगा। ठीक है, JSX बेसिकली आपको पता है कि इसका सिंटेक्स हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट जो जावा रिएक्ट का होता है वो JSX होता है। और JSX के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि JSX इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS। ठीक है, अच्छा अब इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, एक और चीज़ है कि अगर आप RFC लिखेंगे ना तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना वो एक फंक्शनल कंपोनेंट इस तरह बना के दे देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ अब हमने हेडर बना दिया। ठीक है, अब ऑल्दो ये हमें हेडर स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, एक मिनट, हमने इसे रिमूव नहीं किया। हमने रिमूव नहीं किया इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हमें स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि हमने इसको कॉल ही नहीं किया हुआ। ठीक है, उसके लिए हमारे लिए ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको ऐसे कॉल करें हेडर, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट अगर आता है कि आप कंपोनेंट का अगर नाम लिखें तो वो खुद ही ऑटो इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये देखिए हमारे पास हेडर शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमारे हेडर के अंदर हमारा हेडर बना होगा, हमने जिस भी कंपोनेंट में हेडर लगाना है उसमें सिर्फ हम हेडर दे देंगे तो हमारे पास हेडर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर क्या करूं कि मैं इसके अंदर ऑब्वियसली क्लासेस ऐड कर सकता हूं, कि मैं अगर इसमें ऐड कर दूं इंपोर्ट इस तरह करके डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरह करके आई गेस ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट सी एस एस होगा इसमें, ऐप डॉट सी एस एस हमने इंपोर्ट कर ली इसकी। ठीक है, अब ऐप डॉट सी एस एस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको उसी तरह फ्लेक्स वगैरह दे देंगे जिस तरह हम उसमें दे रहे थे। ठीक है, इसमें हम कर देंगे क्लास। अच्छा एक और चीज़ इसमें स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है कि रिएक्ट में क्लास नहीं होता। ठीक है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स की वजह से रिएक्ट जो है वो आपको क्लास क्लास का कीवर्ड इसके अंदर नहीं होता। जैसे हम HTML में क्लास लिखते हैं ना, रिएक्ट के अंदर होता है क्लास नेम। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्लास नेम बेसिकली रिएक्ट फॉलो करता है। यहाँ क्लास नेम में हम लिख देते हैं जैसे फ्लेक्स लिस्ट, फ्लेक्स लिस्ट लिख देंगे और यहाँ हम लिख देंगे क्लास, या बल्कि हम इसको ऊपर क्लास नेम देके माई हेडर कर लेते हैं। क्लास नेम माई हेडर। ठीक है,
अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इधर क्लासेस दे देंगे, जैसे डॉट माई हेडर। अच्छा, हमने इंडेक्स नहीं किया, हमने ऐप डॉट सी एस एस किया, ठीक है। डॉट माई हेडर, माई हेडर को हम दे दें क्लास, बट यहाँ हम फ्लेक्स लिस्ट पे लगा दें ज़रा। फ्लेक्स लिस्ट पे हम कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये देखें, इसने फ्लेक्स लगा दिया इस पर। अब हम इसको कह देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया इसने। और अगर हम इसको कह दें कि स्पेस बिटवीन फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 20 px, और हम कर देते हैं लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल नन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हेडर हमारे पास है, हेडर में हम कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। हम बल्कि कोशिश करते हैं कि हम नेटफ्लिक्स की तरह का एक क्लोन बना लें, ठीक है, नेटफ्लिक्स का ही क्लोन बना लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं इसका ब्लैक, ठीक है। और कलर हम इसका कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके हम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी में आपको पता है आ रही होती है पैडिंग, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें बॉडी में पैडिंग और मार्जिन 0 कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम हाइट भी थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं माई हेडर की। जैसे मैं हाइट अगर इसकी कर लेता हूँ 100 px, 50 कर लेते हैं, 80, चलिए 80 ठीक है। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको फ्लेक्स लिस्ट को कर लेते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। अलाइन आइटम सेंटर इसने नहीं किया, आई गेस इसका इस पर हमें नैफ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। बेसिकली नैफ की इतनी लेंथ ले, अगर हम नैफ को हाइट दे देते हैं, माई हेडर की अगर हम क्लास इसको दे दें तो फिर आई गेस ये कर लेगा, ठीक है। हमने अलाइन आइटम सेंटर यूज़ किया इसमें ऐप डॉट सी एस एस में। हम्म, ठीक है। अभी किस चीज़ में इशू दे रहा है देख लेते हैं। नैव माई हेडर, ओके। हमें फ्लेक्स लिस्ट की भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाइट हम इसकी भी कर लेते हैं, हाइट 80 px, ठीक है। तो अब ये देखें अलाइन आइटम सेंटर हो गया। स्पेस बिटवीन थोड़ी सी हम स्पेस अराउंड कर लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होगी इसकी, ठीक है। इस तरह हमारे पास होम अबाउट और कॉन्टैक्ट हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ी सी, अगर माई हेडर को हम दे दें मार्जिन टॉप, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको -2, -1% करेंगे तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास होम अबाउट और कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। इमेज हम उसी तरह ले लेंगे जिस तरह हम लेते थे नेटफ्लिक्स में। नेटफ्लिक्स की इमेज ले लेते हैं, गूगल इमेजेस, और यहाँ हम नेटफ्लिक्स की इमेज ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स लोगो, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, और फिर इसको हेडर डॉट जी एस एक्स में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैं अगर आई एम जी ऐड कर लूँ, एस आर सी,
ठीक है, तो अब इसको इमेज इधर शो कर देनी चाहिए, ऑल्दो ये काफ़ी बड़ी शो कर है, तो हम हाइट और विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर लेते हैं। हाइट इसकी हम कर लेते हैं 200 px, 200 ज़्यादा है, हम इसकी 20 px तक कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमें इस स्ट्रिंग में पास करनी पड़ेगी। ट्वेंटी थोड़ी कम है, हम इसकी कर लेते हैं 80 ही कर लेते हैं। ये अब बेहतर लग रही है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट इस तरह शो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो टाइटल आ रहा था, टाइटल हम इस तरह कर सकते हैं कि अपना मेन टाइटल जो है ना वो पब्लिक में जाके index.html में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे जो टाइटल का टैग है ना, टाइटल के टैग में रिएक्ट ऐप यहाँ से आ रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम इसका टाइटल ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम टाइटल में लिख देते हैं इसको नेटफ्लिक्स योर मूवी डेस्टिनेशन। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टाइटल है वो ये चीज़ होगी। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा कि रिएक्ट का जो अपना लोगो है वो आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसको चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं हमारा ये लोगो आ जाए, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको अपने फोल्डर में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स और ठीक है, जो हमारा जहाँ हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, हम इसको उधर रख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है ये ट्रेनिंग डॉक और ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि 102 में जाके इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है माई ऐप। ठीक है, तो माई ऐप के जो पब्लिक फोल्डर है ना, पब्लिक फोल्डर के अंदर हम ऐड कर देंगे सेव। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बेसिकली हो गया इधर सेव, ये देखें। फिर हम रीनेम करेंगे और रीनेम करके हम कर देते हैं netflix.jpg। ठीक है, तो netflix.jpg हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इधर जो हमारे पास लिंक आ रहा है ना, हमारे पास इधर आ रहा होगा फेविकॉन का, ये देखिए, यहाँ हम इसको क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं डॉट डॉट स्लैश, यहाँ हमारे पास आ रहा है netflix.jpg। ठीक है, इसको हम पिक कर लेते हैं, ये देखें, तो ये बेसिकली हमारे पास ये आइकन भी चेंज हो गया। ठीक है, इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स होता यही है कि अगर आपने चेंज करना है तो जहाँ हम रेल स्टाइल शीट लिखते थे ना, रेल आप आइकन करके एचरेफ देंगे तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास होम बन गया, अबाउट बन गया और कॉन्टैक्ट बन गया। हम क्या करते हैं ऐप डॉट, हमारे पास यहाँ ऐप डॉट जिसमें ऐप आ रही है ना, हम ऐप को क्या करते हैं कलर दे देते हैं रेड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डॉट ऐप, और इसमें हम कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, ये थोड़ा सा हम रेड से लाइट कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये डॉट ऐप आई थिंक हमने कोई गलती तो नहीं की, इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास है इसके अंदर ऐप डॉट जेएस, क्लास नेम ऐप, हमारे पास ऐप ही है, हमने ऐप डॉट जेएस नहीं लगाया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर की हमारे पास क्यों नहीं शो कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, आई गेस हमारे पास कंटेंट नहीं है इस वजह से। ठीक है, हमने हेडर पे अलग लगाया हुआ ना, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको, हमारे पास है हेडर डॉट जी एस, हम इस पे जाएंगे। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ आ रही है अभी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, क्या कहते हैं, जिस हिसाब से हम प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके अंदर हम चीज़ें कर रहे हैं, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। तो अगर कंफ्यूज आप हो रहे हैं तो आप अभी बता सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप लोगों की अभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी तो आगे ये और चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी।
जी वसीम, आप अपलोड करें साथ साथ यूट्यूब पे। सर अपलोड कर जी जी वसीम, आप कोशिश करें कि क्या कहते हैं उसकी। सर्वर स्टार्टिंग से लॉग इन। जी जी वसीम, आप कोशिश करें कि उसके अंदर जो है ना वो लाइक क्या कहते हैं नाम वगैरह भी ऐड कर दें, लाइक डिजिटल पाकिस्तान का, और लाइक हमारा नाम ऐड करने से ये होगा कि क्या कहते हैं लाइक आपको पता है क्या कहते हैं, क्रेडिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलें ठीक सर, ठीक ठीक है, ओके। ठीक ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं कि ऐप डॉट जेएस में जाते हैं। ऐप डॉट जेएस में हमारे पास यहाँ है div, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट बना लेते हैं, जैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स के हमें कलर देने पड़ेंगे। अगर हम इसको कर लेते हैं बॉडी, क्योंकि हमारे पास आ नहीं रही, और हेडर में भी फिलहाल हमारे पास ये, अगर हम इसको इस तरह कर लेंगे ना तो ये फिर हमें बैकग्राउंड कलर शो कर देगा, हेलो दिस इज बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह शो कर रहा है। बेसिकली हमारे पास कंटेंट नहीं था, इस वजह से वो ये शो कर रहा था। अब हम इसको क्या करते हैं, क्लास नेम हम अपना जब तक हमारे पास इधर कौन हमारे पास हमें शो करना पड़ेगा इधर, ठीक है, बैकग्राउंड करने के लिए। हम क्या करते हैं कि इधर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, होम के बना सकते हैं, अबाउट के, कॉन्टैक्ट के। और स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी, जो भी आपकी इमेजेस वगैरह, जो भी आपकी जो जैसी चीज़ें होती हैं, आपने इमेजेस ऐड करनी है, जैसे हमने इधर नेटफ्लिक्स डॉट जेपीईजी की इमेज ऐड की, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि जब भी आपने इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, आपने वो पब्लिक के फोल्डर में ऐड करनी है, ठीक है। पब्लिक का फोल्डर बेसिकली हमारा होता ही इसलिए, ठीक है। जो रिएक्ट वाले हैं उन्होंने भी इसी तरह किया होता कि जो उन आपके पास आइकन शो हो रहा था, ठीक है, ये वाला, ये वाला जो आपके पास आइकन शो हो रहा था ना, ये भी बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पब्लिक में ही ऐड किया हुआ था। और जो आप ऐड करेंगे, कोई भी आपने इमेज शो करवानी है, जैसे हम एचटीएमएल में इमेज करते थे, तो आपने जो भी इमेज करनी है वो आपने कोशिश करनी है कि पब्लिक में ही आप करें। एसआरसी में आपकी वो, सोर्स में आपकी वो फाइल्स आएंगी जिन पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी बिजनेस लॉजिक वाली हैं। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यूज इफेक्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट यूज़ करके हम इसको ये बताएंगे, ठीक है। यूज इफेक्ट यूज़ करके हम इसमें लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो हम कंसोल करेंगे, कंसोल करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा वेलकम टू नेटफ्लिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बेसिकली हमने कंसोल पे किया। अब आपको याद होगा कि जब हमने डॉम पे कोई चीज़ दिखानी होती है, स्क्रीन पे कुछ चीज़ शो करनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें बाकायदा उसको प्रॉपर वो करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमें ये सारा कुछ करना पड़ता था जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो रिएक्ट में हमें ये प्लस पॉइंट है कि हमें सिर्फ H1 यूज़ करना है और उसके उसके साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यूज़ इफेक्ट और यूज स्टेट की मदद से इसको शो करवा देते हैं, ठीक है। शो वेलकम के नाम से हम एक स्टेट बना लेते हैं इधर यूज़ इफेक्ट की, और यहाँ हम एक स्टेट बना लेते हैं सेट शो वेलकम, ठीक है। यहाँ हम इनिशियल स्टेट पास करेंगे कि दिस इज नेटफ्लिक्स, ठीक है। और यहाँ हम H1 करके कह देते हैं कि इस तरह शो कर देते हैं, शो वेलकम, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये शो कर देगा हमारे पास दिस इज नेटफ्लिक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको शो कर देते हैं इधर कंसोल डॉट लॉग में जाके ना, हम क्या करते हैं एक सेट टाइम आउट का फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट, तो यहाँ हम इस तरह करके 6 सेकेंड्स पास कर देते हैं, ठीक है, 6 सेकेंड्स। और यहाँ हम कर देते हैं सेट शो वेलकम, यहाँ हम चेंज करके लिख देते हैं कि यू आर वेलकम
नेटफ्लिक्स मिस्टर एक्स, ठीक है। तो भाई ठीक है, हम इसमें इस तरह कर सकते हैं कि शो वेलकम अगर कर लें इसको, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, दिस इज नेटफ्लिक्स, ठीक है। अभी हमें क्या करेगा कि 6 सेकंड के बाद इसको यू आर वेलकम टू नेटफ्लिक्स शो करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने किस तरह किया कि हमने इसको ये कहा, हम इस कोड को एनालाइज अगर करें तो हमने सबसे पहले एक स्टेट बनाई, ठीक है। स्टेट हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि हम कैसे स्टेट्स बनाते हैं। स्टेट के अंदर वेरिएबल होता है ये, और ये होता है फंक्शन, ठीक है। और ये हमारी होती है स्टेट की इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमने यूज इफेक्ट के अंदर सेट टाइम आउट बनाया है। सेट टाइम आउट हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके थे कि सेट टाइम आउट हमारा क्या होता है कि एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है 6 सेकंड के बाद, ठीक है। इस सेट टाइम आउट के अंदर हमने क्या किया कि सेट शो वेलकम जो हमारी स्टेट थी उसकी वैल्यू चेंज कर दी, यू आर वेलकम टू नेटफ्लिक्स, ठीक है। कि हमने अब इस तरह का सिनेरियो लगाया कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद क्या हो कि यूज इफेक्ट जब हमारा लोड हो उसके 6 सेकंड के बाद जब भी शो वेलकम चेंज हो तो शो वेलकम हमारा कंडीशनल वो अपने आप को जिसे कहते हैं रेंडर कर ले, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे पास शो कर रहा है यू आर वेलकम टू नेटफ्लिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम इसमें टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करें, टर्नरी ऑपरेटर हम करें शो वेलकम, ऑल्दो हमें शो करेगा क्योंकि इसके अंदर वैल्यू है, बट वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। H1 तो हमारे पास है ही है, हमने इसमें यहाँ गलती ये है कि हमें इसको शो करना चाहिए शो वेलकम, ये बल्कि हमें शो करेगा, बट सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम इसको कह देते हैं शो वेलकम, ये नॉट, अच्छा नॉट का ऑपरेटर अगर आप साथ लगाएं तो इसका इसका ये मतलब होता है कि उसको, यानी आप ये कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर फॉल्स हो तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट करे क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट को, ठीक है। वरना हम फिर इसको इस तरह कर देंगे H1, ये इसको हम रीलोड कर लेते हैं, दिस इज नेटफ्लिक्स, और यू आर वेलकम टू द नेटफ्लिक्स। बेसिकली इसमें हमने क्या किया कि हमने इसमें सबसे पहली चीज़ ये चेक की है कि H1 हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ये क्या कहते हैं शो वेलकम हमारा फॉल्स तो नहीं है, कि अगर हमारा फॉल्स होगा तो फिर H1 पे जाएगा, और अगर ना हुआ तो भी वो ये शो कर देगा, ठीक है। ऑल्दो ये इतनी कोई अच्छी एग्जांपल नहीं थी, बट ये है कि सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि कंडीशनल लर्निंग हमारी होती किस लिए। तो कंडीशनल लर्निंग बेसिकली हमारी इस तरह होती है कि हमने पढ़ा था क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो चलती है, कंडीशन जो होती है हमारी, सॉरी ये कंडीशन हमारी होती है, और क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा ये होता है कि जो हमने एग्जीक्यूट करनी होती है चीज़, ठीक है। ये वाला ब्लॉक अगर नहीं चलेगा, ये वाला अगर गलत होता है तो फिर उसके बाद एल्स वाला ब्लॉक कौन सा होगा, सेमी कॉलन के बाद वाला, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ऑल्दो ये चीज़ें ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हैं आई नो, बट ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स हैं तो उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई यूज़ इफेक्ट से रिलेटेड, कोई यूज़ स्टेट से रिलेटेड या कंडीशनल लर्निंग से रिलेटेड, क्योंकि एक टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आने चाहिए। कोशिश हम करेंगे कि जो हमारा नेटफ्लिक्स वाला प्रोजेक्ट जो हमने अभी स्टार्ट किया इसी को हम कोशिश करें कि आगे फर्दर ऑन एक जो हमारे जो भी नए कॉन्सेप्ट पढ़े हम उनको नेटफ्लिक्स में ही इम्प्लीमेंट करते रहें, ठीक है। चलिए होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके, और आई वुड से कि आप डॉक्यूमेंटेशन भी रिएक्ट की पढ़ें, उसमें आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, और जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब तो ऑब्वियसली आपको और क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी। मेक श्योर कि आप अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो और क्लियर करें, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं क्लास को। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का स्टूडेंट्स? मुझे सिर्फ एक रिस्पॉन्स आया है
तो बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन नहीं है तो बता दें। चलें, गुड। और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन जो थोड़ा बहुत अपने एंड पे भी रिसर्च करें, क्योंकि चीज़ें आपको क्लियर हों। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं अटक रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ हो जो शायद मुझे ना समझ आए, जो मुझे मेरे जहन से निकल जाए, तो आप लोगों में से कोई कंट्रीब्यूट ज़रूर करे, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास को एंड करते हैं। और ये है कि नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीक हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से और ज़्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये है कि कोशिश कीजिए कि आपके जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े वो आप पढ़ के आएँ, क्योंकि अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मैं आगे जाते हुए और मसला होगा, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट। ये है कि चलिए, गुड जनाब, लाइक दैट्स रियली नाइस कि आप खुद भी एक्सप्लोर करिए और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ आपको मिलना शुरू हो गए। बट ये है कि क्या कहते हैं, ऑब्वियसली सेल्फ लर्निंग ही है जो आपको ज़्यादा आगे लेके जाएगी। हम एक क्लास के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं या कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो आगे आपकी एक्सप्लोरेशन और सिनेरियोज हैं वो ऑब्वियसली आप जब खुद प्रैक्टिस करते हैं तब आपके क्लियर होते हैं। क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट अगर आपको बात बताऊँ, जितना जितना मर्जी हम यूनिवर्सिटी या कहीं और पढ़ लें, जब तक हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सिनेरियोज पे अपने आप के कॉन्सेप्ट जो मैप नहीं करते, तब तक हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर नहीं होते, ठीक है। तो ये है, होप्सो क्या कहते हैं, आज की क्लास में आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये है कि तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए टेक केयर। और ये है कि अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।